रियल एस्टेट फ्रॉड का हम सभी सुनते हैं। क्या आपको पता है कि रियल एस्टेट में सरमाया लगाते वक्त फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है? अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हुए रियल एस्टेट में। क्योंकि रियल एस्टेट इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिससे कई छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज़ मुंसलिक हैं। इसलिए नेचुरली बहुत से ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनका मकसद यहाँ बिजनेस करना नहीं, बल्कि वो बस अपनी दिहाड़ी लगाने के चक्कर में होते हैं या किसी न किसी वजह से चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको अपनी बातों में फंसाने के चक्कर में होते हैं और आम लोगों का बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए अगर हमें फ्रॉड से बचना है तो चंद बातों को दिमाग में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात वही जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है। प्रॉपर्टी एजेंट्स बहुत सारे लोगों को सब्ज बाग दिखाते हैं कि हम आपको इस सोसाइटी में प्लॉट ले देंगे, फलां सोसाइटी में प्लॉट ले देंगे, 3 महीने में दुगना मुनाफा दे देगी आपको ये सोसाइटी। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके लोगों को शीशे में उतार लेते हैं और फिर 3-4 महीने बाद जब लोग मुनाफा लेने जाते हैं तो वो एजेंट मिलता ही नहीं है या फिर उस सोसाइटी का कोई पता ही नहीं होता। याद रहे कि रियल एस्टेट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कम से कम 1 साल। इससे पहले सिर्फ किस्मत अगर मेहरबान हो तो बहुत सारा मुनाफा आप कमा सकते हैं। जैसा कि प्रोजेक्ट के साथ कोई रोड मंजूर हो जाए तो कीमत बढ़ सकती है, वरना नहीं। और जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो ग्राउंड रियलिटी को माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम देखते ही नहीं कि किस्मत के भरोसे हम अपने पैसे लगा देते हैं और हम ग्राउंड रियलिटी पे तो जाते नहीं हैं। याद रहे कि सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद में 100 से ऊपर फेक सोसाइटीज़ मौजूद हैं। इसलिए कभी भी हमें इन्वेस्टमेंट करते हुए लालच या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और इंतहाई सोच समझ कर बहुत ध्यान से अपने पैसे लगाने चाहिए। अब हम आ जाते हैं दूसरी बात की तरफ कि एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब। क्योंकि एक अच्छा कंसल्टेंट या एक अच्छी कंपनी कभी भी गलत डील नहीं करती, क्योंकि ये उनका बिजनेस है और इसी बुनियाद पर मार्केट में उसकी इज्जत होती है। कस्टमर्स तो हज़ारों आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन कंसल्टेंट को वहीं बैठना है और हर रोज़ बैठना है। इसलिए वो किसी भी गलत चीज़ का दावा नहीं करता, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वो बंदा जिसने एक ऑफिस बना लिया है और वहाँ 2-4 बंदे हायर कर लिए हैं, 7 दीवारों पर कुछ नक्शे लगा लिए हैं और वो ये क्लेम करता है कि वो एक अच्छा कंसल्टेंट है, वो कंसल्टेंट नहीं है। आप मार्केट को ज़रा देखें, कुछ रिसर्च करें और किसी भी अच्छी कंपनी के पास जब आप जाएंगे वो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स देंगे। हम तभी फ्रॉड से बच सकते हैं जब हम किसी अच्छे काबिल एतमाद कंसल्टेंट का इंतखाब करेंगे, जो हमें प्रॉपर्टी के फ़ायदे नुकसान दोनों बताएगा। और वो कंसल्टेंट हमें ये भी बता देगा कि हमें उस सोसाइटी में कब इन्वेस्ट करना है ताकि हम फ्रॉड से बच सकें। ये 2 बातें जब हमने देख ली तो फिर हमारा थोड़ा सा अपना भी होमवर्क करना ज़रूरी है। मसलन किस किस सोसाइटी के NOCs अप्रूव्ड है, मार्केट में जिन सोसाइटीज़ का नाम है उनकी असल ज़मीन कितनी है, कहीं वहाँ ओवर सेलिंग तो नहीं हो रही, सोसाइटीज़ की लोकेशन क्या है, शहर से कितनी दूर हैं और कितने अरसे में आबाद हो जाएंगी। इनमें से कई बातें जिसका सोसाइटी में एरिया है, NOC है, लोकेशन है, हमें स्काई मार्केटिंग की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। फ्रॉड से महफूज इन्वेस्टमेंट के लिए अभी स्काई मार्केटिंग से राब्ता कीजिए।